तो डंकी मूवी का नाम सुन के आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि इसका नाम ये क्यों है। यूट्यूब पर हजारों वीडियोस भरी पड़ी हैं इस बात का दावा करते हुए कि ये डंकी गधे वाला डोंकी नहीं है बल्कि इसका मीनिंग कुछ और ही है। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि इस डंकी का मतलब कुछ और नहीं बल्कि गधा ही है, जो मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ बल्कि एक इंटरव्यू में पूछे जाने पर SRK ने खुद बताया था। दरअसल टीजर देख के ही आप समझ गए होंगे कि इस मूवी में स्टोरी पंजाब की होने वाली है और हमारे देश की कई जगहों पर गधे को डोंकी नहीं बल्कि डंकी कहा जाता है। इसीलिए मूवी का नाम हिंदी में डंकी है, अंग्रेजी में इसका डोंकी ही होगा। अगर मैं आपको SRK के क्लियर वर्ड्स बताऊं तो वो ये थे, अंग्रेजी में मेरी फिल्म का नाम डोंकी होगा, ये डोंकी है। लेकिन भारत में गधे का उच्चारण देश का एक हिस्सा जिस तरह से करता है वह डंकी है। बस एक यही रीजन है जिससे इस मूवी का नाम डंकी है। डिटेल नंबर 2, तो बात अगर हम डंकी शब्द के रियल मीनिंग की करें तो पंजाब में जो लोग इलीगली यानी गैर कानूनी तौर पर दूसरे देशों में जाते हैं उन्हें गधा यानी डोंकी बोला जाता है, क्योंकि इनका ये सफर काफी लंबा होता है जिसे ये पैदल तय करते हैं, जस्ट लाइक एज अ डोंकी। बस इसीलिए मूवी का नाम डंकी रखा गया। और जैसा मैंने पहले ही बोला कि ये जो वर्ड है वो हिंदी में है ना कि अंग्रेजी में। वेल सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसी ही ढेरों इंटरेस्टिंग डिटेल्स कलेक्ट की जब मैंने इस ट्रेलर को 0.10x की स्पीड पर देखा। जैसे कि इस वाले सीन में हमें ये एक स्नाइपर दिखाया गया है जो अपनी स्नाइपर राइफल से किसी को शूट करता है, पर इसके हाथ में ये जो गन है वो AWM या कार 98 नहीं है बल्कि मूवी का ये जो टीजर है वो हमें ड्रॉप बन नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। वेल अगर आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ हमें जवान में भी देखने को मिला था जिसमें SRK को टीजर में स्क्रीन टाइम तो अच्छा खासा मिला है, फिर भी आपको उनके कैरेक्टर के लिए कंफ्यूजन जरूर होगा। वेल अगर हम इस सीन में SRK के ट्राउजर पर गौर करें तो वो बिल्कुल आर्मी वालों की तरह है, जो कि दर्शाता है कि SRK इस मूवी में तो कैसे हो। मेरा नाम है शिवम ठाकुर, आप देख रहे हैं फिल्मी चलो जा, तो आओ यार और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। डिटेल नंबर 3, ऑलराइट। तो ड्रॉप बन या कहीं टीजर के फर्स्ट सीन में ही हम लिखा हुआ देख सकते हैं उनका नाम जो ये मूवी प्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट लुक में ये सीन बिल्कुल ही नॉर्मल लगा था, मुझे भी हर किसी की तरह, बट तुम्हारा भाई डिटेलिंग की एक्सट्रीम लेवल पर जाने के लिए 0.10x की स्पीड पर देखता है, जिससे मुझे इस सीन में एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल मिली। जैसे कि इस सीन के अगर हम बैकग्राउंड पर ध्यान दें तो उसमें हमें मैप दिखाई देगा, पर गौर करने लायक इस फ्रेम में ये ब्लू लाइन है जो कि इंडिया से शुरू होकर आगे की ओर बढ़ रही होती है। ये लाइन यहाँ शो कर रही है एक जर्नी को जो कि हमें पता है SRK की होने वाली है, जिसकी स्टार्टिंग इंडिया से हो रही है और पाकिस्तान से होती हुई कई देशों को क्रॉस करते हुए आगे की ओर जाएगी। वह ये जो डिटेल है उसे आप बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि आगे इसका जरूर जिक्र होगा। डिटेल नंबर 4, तो इस वाले फ्रेम में हमें एक स्नाइपर दिखाया जाता है जो कि अपनी स्नाइपर राइफल से किसी को शूट करता है। ये स्नाइपर मिलिट्री का तो नहीं होता क्योंकि इसके कपड़े बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं, साथ ही इसके गले में पड़ा ये स्कार्फ भी आर्मी वाले नहीं डालते। पर इस सीन में एक्चुअल डिटेल ये नहीं बल्कि ये गन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैंने इस गन को AWM समझ लिया था, पर ये गन AWM या कार 98 नहीं बल्कि स्प्रिंगफील्ड मॉडल 1903A1 बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है। कितना बड़ा नाम है, जिसके ऊपर ये 8x स्कोप और आगे साइलेंसर लगा हुआ है, जिसका रीजन में भी ये हो सकता है कि कोई इस बात का अंदाजा ना लगा पाए कि आखिर फायर कहां से हो रहा है। डिटेल नंबर 5, तो ये वाला जो सीन है जिसमें SRK और ये 5 बंदे किसी वियर से होते हुए जा रहे हैं, ये सीन वही सीन है जिसे हमने मूवी के फर्स्ट पोस्टर में देखा था। लोगो से लेकर जगह तक सेम डिट्टो वही है। आई एम डैम श्योर उस पोस्टर के बैकग्राउंड में इसी सीन का प्रयोग किया गया है। डिटेल नंबर 6, यहाँ जब ये चारों जा रहे होते हैं तब इस फ्रेम में हम SRK के साथी बल्ली के गले में पैसों का हार देख सकते हैं, साथ ही वो काफी शूट बूट में होता है। यहाँ इसका ये गेटअप देख के ही हम समझ सकते हैं कि ये कनाडा अपनी लवर के लिए जाना चाहता है, जिसका प्रूफ हमें इस बात से भी मिलता है क्योंकि अगर हम इसकी इस साइकिल के बोर्ड पर गौर करें तो यहाँ लिखा हुआ है बल्ली वेट्स कैथरीन, मीन्स बल्ली जिस लड़की को पसंद करता है और शादी करना चाहता है वो 100% कैनेडियन है, इसीलिए बल्ली कनाडा जाना चाहता है। डिटेल नंबर 7, इस वाले सीन में हमारे गुलाटी जी किसी को पढ़ा रहे होते हैं और इसका टॉपिक लेबोरेटरी
अरे जो भी हो होता है, जिसे देख के मुझे लगा था कि यहाँ जरूर बहुत सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है, पर बाद में मुझे समझ आया कि यहाँ शौचालय के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, शौचालय। बोर्ड पर जो ये वर्ड लिखा हुआ है लेबोरेटरी, उसका हिंदी मीनिंग शौचालय ही होता है। डिटेल नंबर 8, तो ये वाला जो सीन है जिसमें ये तीनों स्कूटर से कहीं जा रहे होते हैं, इनके पीछे ये जो बंदा है उसके हाथ में एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर वीजा के लिए लिखा होता है। इससे ये भी क्लियर होता है कि आखिर इन सबको यूके या कनाडा जाना क्यों है। बोर्ड के सबसे ऊपर स्टडी वीजा लिखा होता है, और अगर हम इस सीन को देखें तो क्लियरली समझ आता है कि इन सबके वहाँ जाने का रीजन अपनी पढ़ाई को और आगे कंटिन्यू रखना है। इस ड्रॉप बन से इतनी डिटेल्स को कलेक्ट करने के बाद मुझे एक रफ आइडिया तो हो गया है कि मूवी में स्टोरी क्या होगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए बस हमारी वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट कर देना। साथ ही अगर आपके माइंड में कोई फैन थ्योरी हो तो कमेंट में जरूर से बताना। डिटेल नंबर 9, इस वाले फ्रेम में एसआरके किसी के पैर पकड़ के उसे जमीन पर गिरा देते हैं। हो सकता है उससे इनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। खैर, इस सीन में नोटिस करने लायक एसआरके के ये कपड़े हैं जो कि डिट्टो ही सेम है एसआरके के उस फोटो से जिसे हमने देखा था मूवी के फर्स्ट पोस्टर में। मींस इस सीन के बाद ही एसआरके अपनी इस लाजवाब जर्नी की स्टार्टिंग करेंगे। एंड इन दी एंड आपके लिए एक बोनस डिटेल है जो कि ये है कि एसआरके के इस टीजर को ड्रॉप बन के नाम से यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। और ये कुछ पहली बार नहीं है कि एसआरके ने अपने टीजर को किसी नए नाम से इंट्रोड्यूस किया हो, क्योंकि जवान के टाइम पर भी एसआरके का टीजर नहीं आया था बल्कि वो प्रीव्यू के नाम से आया था। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, इस ड्रॉप बन का मतलब टीजर ही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं लास्ट डिटेल की तरफ। डिटेल नंबर 10, तो ड्रॉप या टीजर ये जो कुछ भी था वो काफी छोटा था, जिस वजह से हमें एसआरके के रोल का ज्यादा समझ नहीं आता। पर अगर हम कुछ चीजों को जोड़ें तो एसआरके का मूवी में किरदार हमें क्लियरली समझ आ जाएगा। सबसे पहले पोस्टर की ये लाइन जो एसआरके के लिए होती है जिसमें लिखा होता है सोल्जर। साथ ही मूवी में एसआरके के कपड़े, इनका ये ट्राउजर और यहाँ इनका ये वैग बिल्कुल ही मैच होता है आर्मी वालों के कपड़े और वैग से। इससे इतना तो क्लियर है कि एसआरके इस मूवी में भी एक सोल्जर ही होने वाले हैं। अब हो सकता है वो सोल्जर ऑन ड्यूटी हो या रिटायर्ड हो। वेल, इससे ज्यादा कुछ तो हमें ड्रॉप 2 में ही पता चल सकता है, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।